नहीं नहीं, ये गलत आंकड़े हैं और मैनिपुलेटेड आंकड़े हैं, बीजेपी के आंकड़े। सरकार वापस बन रही है चौथी बार, और कम से भी कम मैं बताता हूँ कि 55 से 60 सीटें लेके आए। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो छवि है, जो जिस तरीके से शराब घोटाले में बड़े बड़े नेताओं के जो नाम आए हैं आपके पार्टी के, जो कद्दावर नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, तो क्या लगता है कि आने वाले जो 2025 के चुनाव हैं उसमें ये असर पड़ेगा इसका? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। असर इसलिए नहीं पड़ेगा, एक सच्चाई नहीं है। अगर कोई चीज़ किसी ने चोरी करी है तो रिकवरी होती है किसी चीज़ की, रिकवरी कहीं है नहीं। बीजेपी के पास आज किस एजेंसी की कमी है? सारी एजेंसी उन्होंने लगा रखी थी। अगर कुछ हुआ होता तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पब्लिक को नजर आता। जबरदस्ती तो आज आपको भी बैठा सकते हैं, मेरे को भी बैठा सकते हैं। तो इन चीज़ों को पब्लिक को पता है कि ये कोई है नहीं, सब मैनिपुलेटेड केस है। ओबीसी, पूरा ओबीसी आज की डेट में आम आदमी के साथ है, क्योंकि इनको कभी इज्जत मिली ही नहीं जो इनको मिलनी चाहिए थी। और स्पेशली गुर्जर समाज बहुत डेडिकेटेड इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करेगा। उसका एक सीधा जीता जाता उदाहरण है ब्रह्म सिंह कंवर जी हमारे बीच में आ गए। वो अपने आप में एक लीजेंड है। बीजेपी जिन्होंने बनाई, जो संघ जिन्होंने खड़ा किया अपने क्षेत्र में, बीजेपी ने उनकी कदर नहीं करी, तो बाकी किसकी कदर करेंगे? बीजेपी आज बिजनेस क्लास की पार्टी है और बिजनेस से ही उनके काम धंधे चल रहे हैं, टिकट्स चल रहे हैं। वहाँ पे कोई वर्कर की कदर वदर है नहीं। आम आदमी में आप उठा के देखिए, ऐसे ऐसे नेता बनाए हैं जो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे। तो समाज हमारा, स्पेशली गुर्जर समाज, ओबीसी समाज इस बार आम आदमी के साथ आएगा। और पार्टी हमारे पूरे बदरपुर वाले क्षेत्र में, पूरा साउथ दिल्ली 10 की 10 जीतेगी। कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करेंगे। विधायक का मतलब होता है पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक के लिए, जनता के लिए। और ये अपने काबिलियत पे नहीं जीते हैं, ये सिर्फ पार्टी के नाम पे, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे जीते हैं। अगर कोई भी विधायक उस क्राइटेरिया पे सही नहीं पाया गया, इनके सर्वे चल रहे हैं, तो उसको बिल्कुल उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जिसके लिए वो डिजर्व करता है। पर जनता सर्वोपरि है इस लोकतंत्र में, जो जनता चाहती है वही होगा। इस विधायक की, जिसकी भी, हम अजय दत्त की बात क्या करें, जिसकी भी शिकायतें होंगी उनका बिल्कुल, उनके ऊपर एक टीम बैठी हुई है, वो काम कर रही है। जैसे बच्चा पूरे साल पढ़ के एग्जाम देता है, तो इनका रिपोर्ट कार्ड बनने का टाइम आ गया। तो अगर किसी ने भी कुछ भी गलत करा है वो भुगतेगा, यहाँ पे कोई वो नहीं। जिनके ये पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी। वो इनके रिपोर्ट्स कार्ड मंगा रहे हैं, इनके सर्वे मंगा रहे हैं, इनका काम देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा हमारा क्राइटेरिया है कि हम जब इतनी बड़े मार्जिन से जीते हैं तो हम लोकसभा क्यों हारे। तो वहाँ बहुत सारी शिकायतें हैं कि विधायकों ने काम नहीं किया है, या विधायकों ने कुछ ने बीजेपी के साथ मिले हैं। तो जो भी है वो पार्टी विल डिसाइड कि भाई कैसे करना है। वो हाईकमान अपने लेवल पे काम कर रहा है, और जो बेस्ट होगा, जो दिल्ली की जनता के लिए अच्छा होगा, ऐसे हमें उम्मीदवार देने हैं। और जिनसे भी शिकायतें रही हैं जनता की किसी भी लेवल पे, वो समझ लें कि उनका टाइम आ गया ऑडिट में। नहीं, अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका उचित फल उनको मिल जाएगा। सर, ये कर रहे हैं 10 साल से लगातार आपके विधायक अजय दत्त जी। पहली बार क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर नहीं जा सकते। इस बार इनकी बिल्कुल स्क्रूटनी करी जाएगी, और जिनकी जो शिकायतें मिल रही हैं उनके लिए ऊपर बैठे हुए हैं, उनको देख रहे हैं, सबके पास डाटा है। जैसे सबसे ज़्यादा हमें शिकायतें थी नगर निगम चुनाव में कि इन्होंने बहुत गलत टिकटों पे वीटो लगाए, वो सब रिकॉर्ड है, सबका पता है कि किसने क्या किया, कैसे किया। वो टाइम आ गया इनका। अगर कोई किसी की शिकायत है, उनका निवारण भी होगा, उनका समाधान भी होगा, मान के चलिए। पार्टी की संज्ञान में सारी चीज़ें, जिसने जो किया वो भुगतेगा। और वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो इसको कहूँगा कि विधायक का ये नहीं होना चाहिए था। विधायक को समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए था, ना कि समाज के एक गलत मैसेज दे। शिक्षा एक हमारा बेसिक अधिकार है और पार्टी की बेसिक प्रायोरिटी है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों के ऊपर हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमारा बजट जाता है, और विधायक ने ऐसा किया है तो बहुत ही शर्म की बात है, निंदनीय है। हम सरेआम कहते हैं कि विधायक ने गलत किया था। तो सर, इसका मतलब आप पार्टी लाइन से वो हटके काम कर रहे थे, आपकी पार्टी के जो विचारधारा है उससे हटके काम कर रहे थे वो? आपका ये कहना मतलब निजी हित के लिए कर रहे होंगे, और उसको पार्टी देखेगी, संज्ञान में होगा सारी चीज़ें। क्या कहेंगे आप? नहीं, पार्टी की नॉलेज में सारी चीज़ें आ रही हैं, और जो जहाँ भी कोई गलत चीज़ होगी उसको सही किया जाएगा। अगर किसी ने किया है तो वो उसका भुगतान करेगा, ये मान के चलिए। पार्टी किसी भी आदमी को इस चीज़ों पे नहीं छोड़ने वाली है। अगर इन्होंने कुछ किया है, जो शिकायतें आ रही हैं, शिकायतें मिल रही हैं, हमें भी बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, स्पेशली हमारे विधायक के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें, उनका देखते हुए मद्देनजर सारी चीज़ें रखी जाएंगी। ऊपर पार्टी हाईकमान उन पर बिल्कुल विचार करेगी हर चीज़। आप नेशनल टीम में आ चुके हैं, आगे आने वाली चीज़ें क्या रहेंगी? दिल्ली चुनाव में किस तरीके का रोल आप अदा करने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा। केजरीवाल साहब की जो पॉलिसी है, जो उनका विजन है,
वो डोर टू डोर हर आदमी को जाए, जो वो समाज को जो फैसिलिटी सहूलियत देना चाहते हैं वो हर घर तक जाए, हर बच्चा हमारा एजुकेटेड हो, हर परिवार स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। हम रोजगार पे कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि पार्टी दूसरी बैठी हुई है, एलजी साहब थोड़ा सा करते हैं, काम नहीं हो पा रहा ढंग से, जो हमें करना है पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। और अगर इतने हर्डल्स के बाद पार्टी इतना डिलीवर कर रही है और पब्लिक इतना मैंडेट दे रही है, तो सोचो अगर फ्री हैंड हो तो किस लेवल पे हम काम कर सकते हैं। तो केजरीवाल साहब का जो एजेंडा है, जो वो पब्लिक और जनता के लिए करना चाहते हैं, वो डोर टू डोर जाएगा, बस इसी पे काम करना है। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से पिछले एमसीडी चुनाव में देखा गया था कि जीजा और साली वाला जो एक कॉन्सेप्ट चला था, जिसकी वजह से एक आपके कार्यकर्ता का टिकट भी काटा गया था जिसका नाम संतोष रानी था। उसके बाद देखा गया कि जो इनकी जो विधायक की जो साली थी, उन्होंने इलाके में काफ़ी लोगों को परेशान किया गया है, जहाँ पे गरीब लोगों की दुकानें उजाड़ दी गई हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी की गई हैं। तो क्या लग रहा है ये जो आम आदमी पार्टी की क्या पॉलिसी गरीबों को उजाड़ने की पॉलिसी? नहीं, हमारी पॉलिसी गरीबों को बसाने की है, उनको अपने मकान देने की पॉलिसी है। अगर इसमें कोई भी काउंसलर विधायक अगर कुछ करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्टी इसको ना तो इनको सपोर्ट करेगी ना इनकी मदद करेगी। ये मेरे भी संज्ञान में है कि कुछ खोखे तोड़े गए थे, अब उसमें देखते हैं कि किसका इंटरेस्ट है, क्यों तोड़े गए थे, क्यों स्कूल सील हुए, उस पर भी काम करेंगे। और जो हमारे किसी वर्कर का कुछ उसमें इश्यूज था इलेक्शन में, उस पर भी पार्टी को पता है कि उसमें क्या हुआ, कैसे किया, वो सब पार्टी देखेगी किसने कहा क्या किया। तो सर इतनी आज़ादी क्यों दी जाती है? वैसे तो आप कट्टर ईमानदार सरकार हैं, पार्टी हैं, और आप इस तरीके से अगर अपने ही विधायक और अपने ही काउंसलरों को छूट देंगे तो उससे समाज में क्या मैसेज जाएगा? नहीं, पार्टी किसी को छूट नहीं देती है, हमारे नेता किसी को छूट नहीं दे रहे हैं। अगर कोई कर रहा है तो वो अपने ओन पे कर रहा है और वो अपनी बदनीति से कर रहा है, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो। और अदरवाइज पार्टी कभी किसी को नहीं कहती कि वो कुछ भी करे। हम तो कहते हैं कि सेवा करो, जनता की सेवा सर्वोपरि है लोकतंत्र के अंदर, और जनता हमें इसलिए चुन के भेजती है। हमें जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो वो पूरे हर एक आदमी ने हमें मैंडेट दिया है। और मैं तो कहता हूँ जिसने हमें वोट नहीं किया उनके तो बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। हमें उस कमी को देखो कि यहाँ से हमें वोट मिलती क्यों नहीं है। इस पर ये एक सवाल है सर, कई लोगों से मैंने पर्सनली इलाके में सुना है और मैंने खुद देखा भी है, विधायक कहते हैं ये बीजेपी का आदमी है। तो क्या बीजेपी के लोगों का काम करना आम आदमी पार्टी पसंद नहीं करती है, चाहे वो आपका स्थानीय निवासी क्यों ना हो? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो मेरे क्षेत्र में रहते हैं, हमने कभी किसी से नहीं पूछा कि कौन सी पार्टी का, जो आ गया उसका काम होगा। वो किसी को वोट दिया वो अलग मैटर है, ये हर एक की अपनी चॉइस है। लोकतंत्र में कोई किसी को वोट दे सकता है, लेकिन जीतने के बाद नेता का फर्ज बनता है कि वो हर एक का काम करे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप? कि आपका जो प्यार है जनता का दिल्ली का, वो ऐसे बरकरार रखिए। चौथी बार केजरीवाल साहब आ रहे हैं, सरकार बन रही है और अगली बार बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। वंस अगेन आप काफ़ी अपनी अचीव करें और इस पद की गरिमा बनाए रखें और आगे आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी में एक कद्दावर नेता के तौर पे जानें।